प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज कैलाश चौधरी की जुबान फिसलने का वीडियो वायरल हुआ है। किसको घेरना था, किसे घेर गए, सोशल मीडिया पर इनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी अपनी पार्टी का बखान करते करते इस कदर खो गए कि वो खुद भी भूल गए कि वो क्या कह रहे हैं। जनाब, हद तो तब हो गई कि मोदी पर भी उनकी जुबान फिसल गई। मंत्री कैलाश चौधरी ने सीएम अशोक गहलोत को घेरने और योजनाओं को फ्लॉप साबित करने में इतनी जल्दबाजी दिखाई है कि पीएम का जिक्र करने के दौरान उनकी जुबान फिसल गई। भ्रष्टाचार करने वाले नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था, ये पूरे देश ने उस समय उनको समर्थन इसीलिए दिया था कि भ्रष्टाचार में पूरा देश उस समय डूबा हुआ था। प्रतिदिन अखबार की सुर्खियों में होता था भ्रष्टाचार। लेकिन उसके बाद में आपको कहना चाहता हूं कि उस समय भी कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज ये जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है तो इनके ऊपर कार्रवाई हुई तो इनको तिलमिलाट उठी है। कैलाश चौधरी ने इस दौरान क्या कहा, एक बार फिर से सुनिए जरा। भ्रष्टाचार करने वाले नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था, ये पूरे देश ने उस समय उनको समर्थन इसीलिए दिया था कि भ्रष्टाचार में पूरा देश उस समय डूबा हुआ था। प्रतिदिन अखबार की सुर्खियों में होता था भ्रष्टाचार। लेकिन उसके बाद में आपको कहना चाहता हूं कि उस समय भी कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज ये जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है तो इनके ऊपर कार्रवाई हुई तो इनको तिलमिलाट उठी है। विष्णु हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। विष्णु, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी, सांसद जी क्या बोल गए आज? बिल्कुल आशीष, ये एक बड़ी बात, गंभीर बात है कि चाहे फ्लो में बोले हो या अनजाने में बोले हो, लेकिन एक गंभीर बात है कि एक मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही आरोप लगा बैठा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 2014 में जब आए थे तो भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री 2014 में सत्ता में आए थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं खाऊंगा और मैं खाने दूंगा। और इसके अलावा न केवल यही बात थी बल्कि कई ऐसे मसलों पर भी जो जबान फिसली मंत्री जी की कि उन्होंने लगातार 3-4 ऐसी चीजें थी जिन पर की जबान फिसली। अगर बात की जाए ओपीएस और एनपीएस को लेकर, उन्होंने पूरा क्रेडिट यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया कि ओपीएस जो है वो इनकी देन है। और मुख्यमंत्री उस समय यहाँ तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और केंद्र में इनकी सरकार थी जब ओपीएस में, जबकि हकीकत में था कि एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम है जब लाई गई थी तो उस समय राज्य में यहाँ अशोक गहलोत सरकार थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। लेकिन उन्होंने उसको यहाँ पर ये कहा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उन्होंने गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी है आज गारंटी दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये बात करते हैं गारंटी की गैस सिलेंडर पर। हमारी जो भारत सरकार है वो पहले ही यहाँ पर दे रही है 500 रुपए सब्सिडी के दे रही है 1100 में से, तो ऐसे में 100 रुपए देके ये क्या कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर जबकि लगातार ये बात कहनी थी और हालांकि उज्ज्वला को दिया जा रहा है केवल केंद्र सरकार से, तो इनको भी यहाँ पर उज्ज्वला ही बोलना था। जबकि आज जो गारंटी दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वो तमाम नहीं, ये तो कैलाश चौधरी जी को जो बोलना था वो बोल गए। अब तो पूरी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब तो यहाँ पर कांग्रेस वाले लेकर चढ़ बैठेंगे इस पूरे बयान को, उसको घेरेंगे बीजेपी को बड़े पैमाने पर। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर जब ये चला तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यहाँ पर ट्वीट करके इस बात को इंगित किया है। इसका मतलब उनके संज्ञान में आ चुका है कि ये इस तरह जो जबान फिसली है, क्योंकि ये हमेशा बीजेपी करती आई है कि जब भी राहुल गांधी या कोई कांग्रेस का नेता बोलता है तो उसमें से क्लिपिंग चुराकर और उसको लेकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। तो ऐसे में अब ये जो यहाँ पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का वीडियो है वो वायरल होगा, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को जहाँ भ्रष्टाचारी बता दिया। तो ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस के संज्ञान में आएगी और उसको कोर्ट जरूर करेगी, क्योंकि लगातार ये चीजें मायने रखती है। जाहिर तौर पर बड़ी चीज मायने तो रखती है विष्णु। चुनाव है,
25 तारीख को वोटिंग होनी है, उससे पहले ये पूरा बयान जो आया है, जो जबान फिसली कहें या कुछ भी कहें, ये कहीं ना कहीं भारी पड़ता नजर आएगा आने वाले समय में, क्योंकि कांग्रेस घेरेगी, जरूर घेरेगी। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन मंत्री कैलाश चौधरी ने, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने क्या कहा, भ्रष्टाचार पर बोलते बोलते किसे घेरना था, किसे घेर गए, एक बार फिर से सुनिए। भ्रष्टाचार करने वाले नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था, ये पूरे देश ने उस समय उनको समर्थन इसीलिए दिया था कि भ्रष्टाचार में पूरा देश उस समय डूबा हुआ था। प्रतिदिन अखबार की सुर्खियों में होता था भ्रष्टाचार। लेकिन उसके बाद में आपको कहना चाहता हूं कि उस समय भी कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज ये जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है तो इनके ऊपर कार्रवाई हुई तो इनको तिलमिलाहट उठी है।